ज्योति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और जो तथ्य सामने आए, जो तथ्य पुलिस ने मीडिया के सामने रखे, वो चौंकाने वाले हैं। लगातार ज्योति का पति उसकी हत्या के लिए नए नए पैतरे अपना रहा था। पहले 4.5 लाख की सुपारी दी, फिर 16 लाख की गैंगटॉक ले जाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। शराब का ओवरडोज खिलाकर, दवा का ओवरडोज खिलाकर उसकी मानसिक स्थिति को खराब करने की कोशिश की। तो लगातार ज्योति की हत्या की कोशिश कर रहा था उसका पति और आखिरकार उसने उसकी हत्या करवाई, लेकिन वो बच नहीं पाया। फिलहाल वो सलाखों के पीछे। प्रभात का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। प्रभात, जिस तरह से जो आपने खबर भेजी है कि 2 सालों से रिश्ते खराब चल रहे थे और 2 सालों के बीच उसने कई बार ज्योति की हत्या करवाने की कोशिश की, हालांकि उसे सफलता नहीं मिल रही थी। क्या ऐसी बात हो गई दोनों पति पत्नी के बीच कि पति पत्नी के जान का दुश्मन बन गया और अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को सुपारी देकर उसकी हत्या कराने की कोशिश करता रहा? बिल्कुल शारिफ, देखिए जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड का आज खुलासा सरायकेला के एसपी मनीष टोपनो ने किया है कि वो पिछले 2.5 साल से अपनी पत्नी की हत्या करना चाह रहा था और हम लोगों ने पूछा भी कि आखिर पत्नी की हत्या करने का कारण क्या है। तो जो एसपी ने बताया वो कहीं ना कहीं दबी जुबान में सबको नहीं पच रहा, इसलिए नहीं पच रहा कि आखिर 2.5 साल से पत्नी की हत्या करना चाह रहा था और झगड़े की बात बताया है। जो सीनियर जो एसपी ने बताया कि आपस में इन लोगों का विवाद होता था। अब किस बात को लेकर विवाद होता था हमने पूछने की भी कोशिश की। आखिर विवाद घरों में ऐसा होता है, लेकिन आखिर ऐसी क्या विवाद हो गई थी कि जो रवि अग्रवाल अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए पिछले 2.5 साल से लगा हुआ था। तो वो इससे साफ इनकार गया कि पारिवारिक मामला था। पारिवारिक मामला में कई बार झगड़े भी हुए थे, उसको लेकर दोनों परिवार बैठ के सुलह भी किया था। उसके बाद ज्योति को ससुराल भेजा भी गया था। लेकिन जिस तरीके से 2.5 साल पहले जैसे लगातार वो हत्या करने की साजिश कर रहा था और गैंगटॉक ले गया था, पूरे परिवार के साथ गैंगटॉक गया था। गैंगटॉक के एक टब में उसे गला दबाकर मारने का प्रयास किया था, वहां भी असफल रहा। उसके बाद उसे दवा की ओवर डोज दी जाती थी। जैसे ये बताया जा रहा था कि ज्योति अग्रवाल को थोड़ी माइग्रेन का प्रॉब्लम था, तो उसको हो सकता है कि वो दवा लेती हो तो उसी दवा के माध्यम से उसे ओवरडोज देके भी हत्या करने की क्या फिराक में था, वो भी नहीं हो पाया। आज से लगभग 1 महीना पहले जिस तरीके से पूरी ये जो सुपारी देकर हत्या करने की बात सामने आए, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस को भी दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, अगर नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सोनारी के आप जो दुम्हानी है वहां आकर पैसा दे दिए। 27 तारीख को उसने जिस तरीके से वो लेटर पुलिस के पास रखा था, लेकिन पुलिस ने पूरी गहनता से उस लेटर की भी जाँच की। तो बाद में उसने स्वीकारा कि मैंने खुद ही ये लेटर लिखा था और लेफ्ट हैंड से लिखा था ताकि वो कोई पकड़ नहीं पाए कि हो सकता है कि अपराधियों का हैंडराइटिंग ऐसा हो, क्योंकि वो राइट हैंड से लिखता तो उसकी लिखावट से पकड़ा जा सकता था। लेकिन वो बहुत शातिर दिमाग से वो ये पूरा चाल चला और पिछले दिनों जिस तरीके से उसकी गला रेतकर हत्या करने की बात भी बताई कि उसने बिष्टुपुर के एक होटल के रेस्टोरेंट में जिस समय वो 4 लाख 4.5 लाख रुपए उसका एडवांस भी दिया था कि उस समय गला रेतकर हत्या कर दिया। और सभी जगहों पर वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, इसलिए कि किसी को शक ना हो, तो वहां भी विफल हो गया। और पिछले दिनों जो उसका पुराना ड्राइवर था मुकेश मिश्रा, उसके साथ मिलकर पूरी ये साजिश रची और किस तरीके से बातचीत करके कि भाई मैं पत्नी की हत्या करना, पुराना ड्राइवर था, ड्राइवर को हटा दिया, उसके साथ मिलकर पूरी साजिश रची। और इस हत्या के एवज में पहले उसने 3 लाख रुपया एडवांस के तौर पे दिया था और हत्या के बाद बाकी पैसा देने की बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से सरायकेला पुलिस और जमशेदपुर पुलिस मिलकर टेक्निकल तौर पर पहले मुकेश मिश्रा को गिरफ्तार किया। मुकेश मिश्रा से उसके जो फोन डिटेल है उसके आधार पर फिर धीरे धीरे कड़ियां खुलती चली गई। हालांकि जो मेन शूटर है वो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया। जाहिर तौर पर यह सराहनीय काम है। सरायकेला जमशेदपुर पुलिस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि ब्लाइंड केस था ये प्रभात, और ब्लाइंड केस को पुलिस ने सुलझा लिया है और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। प्रभात, रवि के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चल पाया? क्योंकि जिस तरह से पिछले 2.5 सालों से जो उसकी हरकतें थी, लगातार पत्नी की हत्या करने के लिए वो प्रयासरत था, ये कहीं ना कहीं बताता है कि वो कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा था। कुछ उसके बारे में पता चल पाया? उसके दोस्तों से बात हुई? क्या परेशान रहता था? परेशान रहने की वजह क्या थी? क्या बिजनेस में लॉस था? बिजनेस में लॉस की तो बात यहां करना बेईमानी होगी, क्योंकि लगातार 4.5 लाख 16 लाख की रंगदारी वो दे रहा था।
बिल्कुल देखिए शारिफ, बिजनेस की कोई बात नहीं कि इसकी अच्छा खासा दुकान है और इससे पहले बिष्टुपुर के एक क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत बड़ा दुकान हुआ करता था, वो उसको बंद कर जहां सीताराम डेरा में ये स्लैग रोड में प्लाईवुड का एक शोरूम, बहुत बड़ा शोरूम खोला। पैसा की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोनारी में जिस फ्लैट में रहता वो भी बहुत महंगे फ्लैट है, पैसे की कोई बात नहीं थी, कमी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी ये साजिश को रची गई है, जैसे पुलिस के अनुसार कि भाई आपसी लड़ाई झगड़े में ये सारी घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन ये पच नहीं रहा। सभी लोग कहीं ना कहीं ये बातें कह रहे हैं। और जिस तरीके से जो उसके पिता है, ज्योति अग्रवाल के पिता ने जो एफआईआर लॉन्च कराया था चांडिल थाने में, उसमें साफ लिखा था कि मेरी बेटी को शराब पिलाने का भी प्रयास किया और कई बार उसने शराब भी पिलाया। और जो उसके प्रभात, अगर ज्योति के परिजनों को ये तमाम चीजों की जानकारी थी तो पहले पुलिस से उन्होंने अप्रोच क्यों नहीं किया, पुलिस को आवेदन क्यों नहीं दिया? ये सवाल तो बनता है। बिल्कुल सवाल बनता है, लेकिन क्या होता है ना शारिफ कि पारिवारिक झगड़ाएं हर घर में होती है, तो उन लोगों ने सोचा कि परिवार का झगड़ा आपस में बैठकर समाज के बीच में, कई बार उन लोगों ने झगड़ा को सुलझाया भी और उसके बाद दोनों परिवार मान गए। उसके बाद ज्योति को सोनारी लेके भी आ गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये बहुत ज्यादा चलने लगा था, तो परिवार के हर कोई परिवार चाहता है कि बेटी का घर बसे उड़े नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को भी सूचना देनी चाहिए थी कि इस तरीके की बात आ रही है। और जब वो 1 साल पहले गैंगटॉक में जब हत्या करने का प्रयास किया था, उसी समय ससुराल जो उसके मायके पक्ष है उसको कहीं ना कहीं पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी कि इस तरीके की बात सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को देखकर लोग डर जाते हैं कि समाज में क्या कैसे रहना है, क्योंकि बेटी की बात है। तो ये हो सकता है कि ये बात सोचकर उसने पुलिस को नहीं सूचना दी, लेकिन पुलिस को सूचना दी होती तो शायद आज ज्योति की हत्या नहीं हो पाती। हो सकता है कि पुलिस उससे पहले ही रवि अग्रवाल को गिरफ्तार कर ली, जो मानसिकता लेके चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को देखते हुए ये सारी जो बातें थी, जो परिवार के लोगों ने बाद में हत्या के बाद में जाके एफआईआर दर्ज कराया और उसके बाद फिर दर पर दर जो पूरा मामला खुलासा हुआ। और मेन कल्पिट है जो मुकेश मिश्रा है, उसके साथ मिलकर पूरी साजिश रची। हालांकि अभी मेन शूटर जो गोली मारा वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है और लगातार छापामारी कर रही है। न जाने प्रभात, लोकलाज समाज के खौफ से, समाज के डर से क्या कहेगा समाज, सोच के साथ कई ज्योतियों की हत्या हो चुकी है। बहरहाल प्रभात, सिर्फ ज्योति की हत्या नहीं हुई, एक मां की हत्या हुई है, एक बेटी की हत्या हुई है और कत्ल हुआ है रिश्तों का। बहुत शुक्रिया प्रभात, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।